मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में छठा चैप्टर जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर है और हम पहुंच चुके हैं इसके अंतिम पड़ाव पर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चतम और न्यूनतम या उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, कुछ भी कह लीजिए, सब सही है। और मैक्सिमा और मिनिमा का आज हम सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बता रखा है मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा मैक्सिमा की डिफिनीशन, मिनिमा की डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और इसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद मैंने डिस्कशन किया है इसकी नेसेसरी कंडीशन यानी कि आवश्यक शर्त की किन फंक्शंस के लिए आवश्यक होता है कि यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन किया जा सकता है और कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा मैंने बात किया था आपसे सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध की कि किन प्रतिबंधों के साथ कोई फंक्शन किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए y बराबर fx कब मैक्सिमा होता है और कब मिनिमा होता है। मैं आज बात करने वाला हूं इसके वर्किंग प्रोसीजर की, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात, एक ऐसी शर्त जहां पर कि मैक्सिमा और मिनिमा की कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है। आप ध्यान से सुने। कल मैंने आपको बताया था x के जिन मानों के लिए, जैसे x के मान हमारे पास x1, x2, x3 इस प्रकार से जैसे वैल्यूज़ हमने निकाली है, तो x के किन मानों के लिए हमारे पास फंक्शन मैक्सिमा देगा और किन मानों के लिए फंक्शन मिनिमा देगा। जैसे हमारे पास फंक्शन y = fx का फंक्शन दिया गया है, हम ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक। हमने कहा था आपसे कि डबल डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx² अगर x के किसी मान के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान वाला हमेशा क्या देता है, हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है यानी कि मिनिमम वैल्यू। अगर d2y/dx² किसी भी मान के लिए निगेटिव है यानी कि जैसे x2 के लिए निगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा कोई शर्त, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा 0 हो सकता है बस, यदि d2y/dx² = 0, d2y/dx² का मान जैसे x3 के लिए अगर 0 हो जाए और d3y/dx³ ≠ 0, तो यहाँ पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा। विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी असुविधा नहीं होने वाली है आपको कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद कोई चीज़ ये कह दें कि ये चीज़ ठीक से नहीं समझाई गई या समझ में नहीं आई, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें होंगी। चूँकि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको मिल रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है आपके लिए भी। हाँ, तो एक बार फिर से बताता हूँ कि यदि x के किसी भी मान के लिए d2y/dx² का मान 0 हो जाए और d3y/dx³ का मान 0 ना हो तो x के इस मान के लिए मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर d3y/dx³ भी 0 हो जाएगा तो उसके लिए हम d4y/dx4 ज्ञात करेंगे, उसको हम वर्किंग प्रोसीजर में बताने वाले हैं। पहले इतनी बात आप समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर की यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का वर्किंग प्रोसीजर यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हमको किन किन स्टेप्स से यानी कि क्रियापदों से होके गुजरना पड़ता है। ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान दें,
हम यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि किन किन स्टेप्स से हमको गुजरना पड़ता है किसी दिए गए फंक्शन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप 1 इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। सर्वप्रथम दिए गए फलन y बराबर fx का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये हो गया। दूसरा स्टेप डी डी एक्स ऑफ y बराबर 0, जो कि आवश्यक शर्त है, आवश्यक शर्त होती है, ऐसे लिखते हैं। ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप यहाँ पे आता है x के आवश्यक मान प्राप्त करते हैं। जब आप डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 0 रखेंगे तो वहीं से अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप x के आवश्यक मान प्राप्त करेंगे। चौथा स्टेप आता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं। पांचवा स्टेप आता है x के जिन मानों के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव, वहाँ या फिर उस बिंदु पर वहाँ फलन मिनिमा और जहाँ और जिन मानों पर या फिर जहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव, x के उस मान के लिए फलन मैक्सिमा होगा। अभी तो आपने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। अब मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो x के मान प्राप्त होते हैं उसी से जो फंक्शन हमारा होता है y बराबर fx, उसी पर मान रख देते हैं x का। ध्यान दीजिए। अब फलन के मैक्स या मिनिमा यानी कि मिन मानों को मुख्य फलन में x के संबंधित मानों को रख कर प्राप्त किया जाता है। इतना काम हो गया आपका ये 6 स्टेप में। लेकिन अगर ये स्टेप हमारा फेल हो जाता है, यहाँ पे ये 5वां स्टेप हमने कहा x के जिन मानों के लिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वहाँ पर फलन मिनिमा, और जहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव, x के उस मान के लिए फलन मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी ना हो, यानी कि 0 हो जाए, जो हमने सबसे पहले यहाँ पे बताया था आपको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे अगला स्टेप हम बढ़ाएंगे 7 नंबर करके, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 और d3y बाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x के उस मान के लिए फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर यह भी 0 हो जाए तो d4y बाई डी एक्स 4 ज्ञात करेंगे, और d4y बाई डी एक्स 4 अगर पॉजिटिव
तो मिनिमा, अगर निगेटिव तो मैक्सिमा। अगर वह भी 0 हो जाएगा तो d5/dx5 ज्ञात करेंगे। अगर d5/dx5 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब फिर से मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर वह भी 0 हो जाए तो d6y/dx6 ज्ञात करते हैं। अगर यह पॉजिटिव तो मिनिमा, अगर यह निगेटिव तो मैक्सिमा होता है, या फिर प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग वर्किंग प्रोसीजर की बात कर चुके हैं। अब वर्किंग प्रोसीजर के बाद हम सीधे बात करेंगे क्वेश्चंस की। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत पूर्ण रूप से हमने यहाँ पे समझा रखा है, लिख दिया है। विद्यार्थी ध्यान दें, हम यहाँ पर एक्सरसाइज हमारे पास जो है 6G एक्सरसाइज है डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक से। एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ। एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 2x - 1² + 3। हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित दिए गए फलन x के किन मानों के लिए उच्चिष्ट हैं और किन मानों के लिए निम्नलिखित हैं। यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात नहीं करना है। लिखा गया है प्रश्न निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। राइट, यानी कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान भी ज्ञात करने हैं हमको, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आइए शुरू करता हूँ यहाँ पे बहुत आसान तरीके से। जो वर्किंग प्रोसीजर के जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि हम दिए गए फलन अगर f(x) x के फॉर्म में है तो हम सबसे पहले x के पदों में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट f(x) = ये हो जाएगा 2x - 1 n(x⁻n−1) हो जाता है, और उसके बाद 2x - 1 का डिफ्रेंशिएशन भी 2 हो जाएगा और +3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ रहा है ये हो जाएगा 4 और 2x - 1। ये तो पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने कहा था आवश्यक शर्त को सेटिस्फाई कराते हैं, यानी कि पुट f(x) यहाँ पे है, डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं। पुट f(x) = 0 implies that 2x - 1 = 0। ये 4 तो उधर डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 बना देगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/2। x का केवल और केवल एक ही मान प्राप्त हुआ जो कि हो गया 1/2। अब हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। एंड f"(x) = यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 8। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो है x का मान बिना रखे ही पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू रखने का कोई ऑप्शन भी नहीं है और पॉजिटिव वैल्यू भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन x = 1/2 के लिए हमारे पास मिनिमा देगा। यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, बस यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का ही कंफर्मेशन करना होता है। एक्यूरेट रिजल्ट कई बार जब क्वेश्चंस के कैलकुलेशन बड़े होते हैं तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट तरीके से पॉजिटिव या निगेटिव का कंफर्मेशन कर लेते हैं। एक्यूरेट वैल्यू हम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। छोटे क्वेश्चंस में तो हम पूर्ण से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में जहाँ पे कैलकुलेशन में हमको टाइम लगता है वहाँ पे आप चाहे बोर्ड एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, बिना लिखे आप काम कर सकते हैं। बस गलती नहीं होनी चाहिए, बस आप रफ वर्क करके आप सीधे वैल्यू लिख सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः x = 1/2 पर फलन क्या होगा, मिनिमा होगा। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है हमको, यानी कि x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अब f(x) मिनिमा इक्वल्स टू x बराबर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2 - 1² + 3। तो सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू मिलके आ रही है जो वो है सीधे 3, और सीधे यही रिजल्ट हो जाएगा आपका। आपको रिजल्ट लिखने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान दें। यहाँ पे रिजल्ट लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। f(x) मिनिमा = 3
और कहाँ के लिए है ये, x इक्वल टू 1/2 के लिए। ऐसे रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लोअर सफिक्स में लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 पर। जब आप रिजल्ट इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका आंसर यानी कि किताब कॉपी को चेक करने वाला ये हमेशा समझ जाएगा कि fx मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 3 है मिनिमम वैल्यू, और x के किस मान के लिए, x इक्वल टू 1/2 के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमेशा रिजल्ट आप ऐसे ही लिखेंगे। हम भले स्टार्ट में आपको बोर्ड में बता देते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट हमेशा ऐसे ही लिखना है। अगर किसी भी मान के लिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देता तो यहाँ पर fx मैक्सिमा अगर वैल्यू 7 आ रही है या फिर -10 आ रही है तो इक्वल टू -10, और x के जिस मान के लिए आ रही है वो मान यहाँ पर लोअर सफिक्स में लिखना है। फिलहाल अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और इसी प्रकार से इत्मीनान से बताने वाला हूँ। आप ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का प्रश्न लिखा गया है। कहा गया है कि x के किन मानों के लिए फलन मैक्सिमा है और किन मानों के लिए मिनिमा है, और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए। तो आप ध्यान दें, सबसे पहला स्टेप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट f डैश x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 18x + 12, इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन पुट f डैश x इक्वल टू 0, दिस इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे तो आगे ये लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट 18x + 12 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है बड़े आसान तरीके से। अब x का एक ही मान प्राप्त हुआ है, यानी कि या तो केवल ये मैक्सिमा होगा या तो फिर मिनिमा होगा। अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ प्राप्त होगी तो हो सकता है कि दोनों मैक्सिमा दें, हो सकता है दोनों मिनिमा दें, या हो सकता है एक मैक्सिमा एक मिनिमा दे, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तो एक ही वैल्यू x की प्राप्त हुई, तो इसका मतलब ये तो केवल एक ही कोई मान दे सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं। नाउ f डबल डैश x इक्वल टू, यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि 18 मिलेगा। 18 का मतलब ये पॉजिटिव मिल रहा है, और मैंने कहा है आपसे कि यहाँ पर वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन के बिना ही ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तब भी ये मिनिमा ही होगा। और कहाँ पे मिनिमा होगा, x इक्वल टू -2/3 पर मिनिमा होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू -2/3 पर फलन, यानी कि दिया गया फलन, यही फलन क्या होगा, मिनिमा होगा। अब मिनिमम वैल्यू भी प्राप्त करना है। इम्प्लाइज दैट fx मिनिमा इक्वल्स टू 9, और x² का मतलब यहाँ पे -2/3 का होल स्क्वायर है, प्लस 12x का मतलब -2/3 है, प्लस 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये मिलेगा 4 और ये मिलेगा माइनस का, ये 8 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये प्लस का 3। ये वैल्यू सीधे सीधे मिल रही है आपको -1, यानी कि fx मिनिमा क्या मिला, -1 मिल गया। इम्प्लाइज दैट fx मिनिमा इक्वल्स टू -1, और x के किस मान के लिए मिला ये, एट x इक्वल्स टू -2/3। यही फाइनल रिजल्ट है। रिजल्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी ध्यान दें, ये पहले का चौथा पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है। फंक्शन gx का है, gx इक्वल टू x³ + 1। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप हमने आपको लिखवा रखा है। दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट g डैश x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x²। ये g डैश x की वैल्यू हो गई। अब हम एक बार फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट g डबल डैश x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6x। हाँ, एक स्टेप मैंने आगे पीछे कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुट, अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। पुट g डैश x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 3x² इक्वल्स टू 0।
implies दैट x इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 ही तो मिलेगी। अब x का मान 0 अगर आप डबल डैश में रखें, यहाँ g डबल डैश 0 की वैल्यू जो मिल रही है वो 0 मिल रही है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव के अलावा 0 मिल जाए तो हम थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे अब g ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू, और ये मिल गया 6 यानी कि कांस्टेंट, यानी कि 0 नहीं मिला। और तो जब 0 नहीं मिलता है तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा है कि यहाँ पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा और ना मिनिमा होगा। यहाँ पर बिल्कुल यही स्पष्ट रूप से कि जी डबल डैश 0 0 है और जी ट्रिपल डैश x जो है वो 0 नहीं है। अतः फलन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही फाइनल रिजल्ट है। विद्यार्थी बहुत आसान तरीके से सीखते चल रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, ना कोई डाउट है अभी तक के क्वेश्चंस के लिए। सब बिल्कुल सीखते जाना है, बस एक एक स्टेप एक एक क्वेश्चन को सीखते जाना है। हमारे इसी क्वेश्चन में यानी कि पहले क्वेश्चन में ही कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि ये वैल्यू निकाली गई है, मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस आपको मैं लगातार बता रहा हूँ पिछले 3-4 क्वेश्चन से, ये प्रोसेस है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने का। यहाँ पर शॉर्ट में इसको केवल मिनिमा ही कहा गया है। फिलहाल ये लोकल मैक्सिमा यानी कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने का ये तरीका है। हम जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को देखेंगे वहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में केवल और केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ही ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा यानी कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रोसेस को हम इसी क्वेश्चंस के कुछ पार्ट में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इसके बाद मैं बता रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां और 9वां पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं पहले आपको 9वां पार्ट बताने वाला हूँ। ये hx इक्वल टू x प्लस 1 लिखा गया है और यहाँ पर x का रेंज भी दिया गया है, -1 to +1 ओपन इंटरवल दोनों पे लगाया गया है। फिलहाल रेंज से कोई विशेष मतलब न लेते हुए हम यहाँ पर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। आप ध्यान दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। अब एच डैश एक्स यहाँ पे 0 रखा नहीं जा सकता है क्योंकि एच डैश एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है और एच डैश एक्स यहाँ पे 0 के बराबर संभव नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर जो आवश्यक शर्त है उच्चिष्ट या निम्निष्ट की वो फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि वो सत्यापित नहीं की जा सकती। तो इस वजह से इस दिए गए फलन के लिए हम मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ एच डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, अतः फलन यानी कि दिए गए फलन का मैक्स या मिनिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, बस इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां पार्ट है। एच एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, इसका मैक्सिमा या मिनिमा हमको कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दें, मैक्सिमा या मिनिमा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप समझने का प्रयास करें। वैसे तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा आप सीधे जुबानी भी बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस के जरिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझने का प्रयास करें। ये है यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये बात आप जानते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैंने सब बता रखा है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारी बातें आपको बताई गई हैं, डोमेन और रेंज के बारे में।
तो साइन फंक्शन का यहाँ पे 2x है चाहे 3x है चाहे जो भी हो, साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब hx का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है साइन फंक्शन का वो मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो -1 + 5 यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका मिनिमा 4 मैक्सिमा 6 निकलेगा। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है इस चीज़ को भी जानना आवश्यक है। आप स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट h' इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 cos 2x + 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। डबल डेरिवेटिव भी यहीं से जगह पर ले लेते हैं। Again differentiating with respect to x implies that h" इक्वल्स टू ये हो जाएगा -4 sin 2x, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। पुट h' इक्वल्स टू 0 implies that 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। cos 2x इक्वल्स टू 0, ये cos के किन मानों के लिए 0 हो सकता है उन मानों को यहाँ पे लिखेंगे। cos π/2 के लिए ये 0 हो जाएगा cos फंक्शन, और क्या हो जाएगा ये cos π/2 के बाद cos 3π/2 के लिए भी ये 0 हो जाएगा। अप टू 1 आगे के मानों के लिए भी इसी प्रकार से 0 होता जाएगा। क्योंकि साइन फंक्शन, ये जो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, एक नियत अंतराल के बाद अपने आप को फिर से उसी मान पे दोहराने लगते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से इसको समझने का प्रयास करें, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या मिलेगा। 2x इक्वल्स टू π/2 अगर करेंगे तो x इक्वल्स टू π/4 मिल जाएगा एक मान। दूसरा मान यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3π/4 मिल जाएगा। और भी आगे की वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन शायद यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। π/4 आप डबल डेरिवेटिव पे आए, इस डबल डेरिवेटिव पे अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो π/2 यहाँ पे मिलने वाला है, 2 से कट जाएगा। तो यानी कि ये sin 90 की वैल्यू +1 होती है sin 90 का मान, लेकिन निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि π/4 के लिए डबल डेरिवेटिव निगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू π/4 के लिए फंक्शन मिनिमा होगा। सॉरी, पहले निगेटिव लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। इसका मतलब फंक्शन x बराबर π/4 के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से h" π/4 ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू निगेटिव। ठीक, अभी तक इतनी बात समझ में आ गई। अतः फलन x बराबर π/4 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्स होगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना तो हमारे बाएं हाथ का कमाल है। यहाँ पे sin 2x के जगह पे π/4 रखेंगे तो sin π/2 मिलेगा, और sin π/2 का मतलब 1, और यहाँ पे 1 + 5 यानी कि 6 मिलेगा। एक काम यहाँ पे कर लेते हैं। अतः hx max इक्वल्स टू sin 2 × x की जगह पे π/4 रखना है, +5 लिखना है। तो यहाँ पे मिलेगा 1 + 5 इक्वल्स टू 6। ये hx मैक्स की वैल्यू है, और किस मान के लिए ये मैक्सिमा प्राप्त हुआ है, x इक्वल्स टू π/4 के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया है। अब हम 3π/4 यहाँ पे रखते हैं डबल डेरिवेटिव में। 3π/4 रखेंगे तो ये मिलेगा शायद 3π/4 का मतलब 90, और ये हो जाएगा 270। और sin 270 की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव और पहले से निगेटिव यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि 3π/4 के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। विद्यार्थियों को स्वयं करना ही काम, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं सब बार बार खुद ही बता दे रहा हूँ। इससे कम समय में लिख देता यहाँ पे, लेकिन समझाना चाहता हूँ आपको बेहतर तरीके से।
उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव मिल जाएगा 3π/4 के लिए तो 3π/4 यहाँ पे रख देंगे तो ये -1 मिल जाएगा। साइन 3π/4 की वैल्यू यहाँ पे -1 मिल जाएगी, जो अगर x की जगह पे रखेंगे 3π/4 तो इसका मतलब -1 + 5 यानी कि जो मैंने कहा था 4 वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि hx मिनिमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कहाँ पर x के किस मान के लिए, x = 3π/4 के लिए हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट्स आपने प्राप्त कर लिया है बड़े आसान तरीके से। इसके बाद आते हैं कुछ मॉडुलस फंक्शंस, इनको आप नोट करें तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें विद्यार्थी, हम सबसे पहले इस मॉड ऑफ x + 2 का मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसका कब होगा। हम आपको फंक्शंस का अध्ययन पीछे करा चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन में आप जानते हैं निगेटिव वैल्यू ये देगा नहीं। x = -2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो -2 + 2 यानी कि x = -2 implies that f -2 = -2 + 2 और -1 यानी कि ये फाइनल आता है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 - 1 यानी कि -1। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है। अगर मिनिमम वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया है और मिनिमम वैल्यू निकली कहाँ पे है, x = -2 के लिए निकली है। लेकिन अगर आप इसके मैक्सिमम वैल्यू का डिस्कशन करना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। अगर आप देखें कि x का मान हमने जब -2 रखा तो 0 हो गया, लेकिन अगर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमा है वो बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब इसका मैक्सिमा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इस फंक्शन का मैक्सिमा x के अलग अलग मानों के लिए, यानी कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इस फंक्शन की पूरा का पूरा मान बढ़ता जाएगा। इस वजह से इसका मैक्सिमा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से आपने समझ लिया है। इसका मिनिमा x = -2 के लिए -1 होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अतः दिए गए फलन का निरपेक्ष उच्चतम यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमा बराबर -1, और कहाँ पर है ये, एट x = -2 के लिए। यही आप रिजल्ट लिख देंगे। अगर आपको यहाँ और यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, और इसका का मतलब इस दिए गए फलन का एब्सोल्यूट मैक्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही रिजल्ट हो जाएगा इसका। आप रिजल्ट यहाँ तब ना लिख के आप रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया है। इस प्रकार से एक ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, gx = -x + 1 + 3। अगर आप देखें इस फंक्शन का, इतने फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x = -1 के लिए -mod of x + 1 -mod of x + 1 का उच्चतम मान 0 होगा। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। और एक दूसरी बात यह है कि इसका मिनिमा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मिनिमा चूँकि आप जानते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन निगेटिव होने की वजह से ये और छोटा होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 + 1 यानी कि -3 हो जाएगा। मैं अगर 3 रखा तो -4 हो जाएगा। यानी कि इसका जो मिनिमा है वो यहाँ पे एक निश्चित वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। जैसे जैसे x का मान हम कम ज़्यादा करते जाएंगे, कम करने से भी एक घटे बढ़ेगा। आप ऐसा नहीं केवल ये हमेशा बढ़ाने से ही घटेगा। भाई आप अगर -4 रख
सकते हैं तो -4 + 1 -3, लेकिन मॉडुलस के अंदर है तो +3 हो जाएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से फिर से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका न्यूनतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका x बराबर -1 के लिए ये वैल्यू जो है का उच्चतम मान 0 होगा। अतः दिए गए फलन का उच्चतम मान यानी कि निरपेक्ष उच्चतम मान निकलेगा। यहाँ पे निरपेक्ष ऐसे लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा ये 3, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इसका निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से बात करें हमसे, फिर से यहाँ से वीडियो दोबारा रिप्ले करने का प्रयास करें। कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। मैंने सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम किया है। हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और कई सारे क्वेश्चन पहले के सभी पार्ट्स आपको बता दिए गए हैं, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो एक बेसिक थीम है वो आपके मन में आ चुका है। हम इसके लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे अगले वीडियोज़ में लगातार। थैंक यू।